नमस्कार दोस्तों, आयात-निर्यात.com के इस हिंदी वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी चालू करने के लिए आपको आईसी कोड की ज़रूरत होती है, और उस वक्त मैंने आपको ये भी बताया था कि इस आईसी कोड के मिलने के साथ साथ आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जो कानून के खिलाफ हो, भारत सरकार के कानून के खिलाफ हो। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, कस्टम पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी वगैरह के खिलाफ अगर आप कुछ काम करते हैं, आपकी कंपनी कार्रवाई करती है, व्यापार करती है, तो आपका आईसी कोड को सस्पेंड किया जा सकता है, आपको नोटिस दिया जा सकता है और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आइए मैं आज आपको बताता हूं कि किन परिस्थितियों में आपका आईसी कोड कैंसिल हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। सबसे पहला कि आप अगर किसी एक्सपोर्ट की कार्यवाही के दौरान एक्साइज के व्यवहार, एक्साइज ड्यूटी पेमेंट या एक्साइज के व्यवहार के दौरान कोई मिस डिक्लेरेशन करते हैं, कोई बात सरकार से छुपाते हैं या डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी करते हैं और बाद में डीजीएफटी को यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को पता चलता है कि आपने ऐसा किया है, तो आप पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है और आपका आईसी कोड को सस्पेंड किया जा सकता है। इसी तरह इंडियन कस्टम्स एक्ट के खिलाफ अगर आपने कुछ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया है, तब भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है और आपका आईसी कोड को कैंसिल किया जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा कई और भी कारण हो सकते हैं। अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को इस बात पर संदेह है कि आपने भारत सरकार के विदेश नीति या भारत सरकार के विदेश व्यापार नीति के खिलाफ कोई काम किया है, आप पर शक किया जा सकता है, तब भी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड आपको नोटिस जारी कर सकता है, आपसे सवाल जवाब कर सकता है, आपको समय दिया जाएगा। लेकिन ये सब डीजीएफटी के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो आपको कितना समय दे, आपको क्या मौका दे, और इसमें इस कानून में कभी कभार फेरबदल भी होता रहता है। इसके अलावा अगर आपने किसी दुश्मन राष्ट्र जिसके खिलाफ भारत सरकार का कोई संबंध नहीं है, अच्छा नहीं है, या किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है, या किसी देश के खिलाफ भारत सरकार ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बैन लगा के रखा है, उसको भी आपने एक्सपोर्ट कर दिया या वहाँ से भी आपने किसी तरह का इंपोर्ट कर दिया, तब भी आप पर कार्रवाई हो सकता है, आपका आईसी कोड को सस्पेंड किया जा सकता है, आप पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा के लेन देन में, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते वक्त आपने किसी तरह का विदेशी मुद्रा के इनवर्ड आउटवर्ड में किसी तरह का गड़बड़ी किया है, सरकार से किसी बात को छुपाया है, आयात निर्यात में अंडर इन्वाइसिंग किया है या ओवर इन्वाइसिंग किया है, ये सभी लोग करते हैं, तब भी आप पर डीजीएफटी के द्वारा कार्रवाई किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जो समय समय पर डीजीएफटी के द्वारा आम आयात निर्यात करने वालों को सूचना जारी करके बताया जाता है कि आप ऐसा करेंगे तो आप पर कार्रवाई किया जाएगा। इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका आईसी कोड सस्पेंड हो जाए, आपको कॉशन लिस्ट पर रख दिया जाए या आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए, क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई बहुत कठोर होता है। इन सब से हमें बचना चाहिए और सरकार के कानून के अंदर रह करके हमें आयात निर्यात करना चाहिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको इस तरह का वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। कृपया मेरे वीडियो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।